दोस्तों, आइए हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और उनके राष्ट्र के विचारधाराओं की। बात उस समय की है कि राष्ट्रवाद की जब पहली स्पष्ट अभिव्यक्तियां हुई थी तो 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। जैसा कि आप जानते होंगे, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जो संपूर्ण भूभाग पर निरंकुशता के परचम लहरा रहा था। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संविधान में जो बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में यानी जनता के समूह में आ गई। क्रांति की घोषणा की, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, ऐसा उन्होंने नीति तय कर ली। जनता के हाथ में जब ये अधिकार आते हैं तो जनता ने अपने परचम को लहराते हुए फ्रांस की जो निरंकुशता की शक्ति थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया। और कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने फ्रांस की सारी शक्तियाँ जनसमूहों के हाथ में निहित कर देती हैं। फ्रांस क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक जनसमूह की पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिकता जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर क्या करते हैं, बल देते हैं, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय तिरंगे झंडे को अपनाया गया, जिसे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह क्या कर ली, ले ली। यानी ये जो तिरंगा झंडा था, यह फ्रांस की क्रांति के राष्ट्रध्वज की जगह ले लेती है। और स्टेट जनरल का चुनाव नागरिकों के द्वारा कराया जाता है। उसका नाम बदलकर, इसका स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, नेशनल असेंबली कर दिया जाता है। कहते हैं कि उस समय अनेक तरह के गुणगान गाए जाते हैं, शहीदों के गुणगान गाए जाते हैं, शपथें ली जाती हैं और राष्ट्र के नाम स्तुतियाँ भी रची जाती हैं और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। कहते हैं कि पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की आगे चलकर क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। तो दोस्तों, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया गया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुस जाते हैं। इसी के बीच में एक आते हैं रेबमॉन। ये एक पत्रकार हुआ करते हैं। इन्होंने अपना एक नारा दिया था, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए।